हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर जो विधेयक हैं, कुछ इम्पोर्टेंट विधेयक हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह विधेयक हैं, हम उनको कैसे लाए जाते हैं, कैसे लोकसभा के अंदर पारित किया जाता है, कैसे राज्यसभा के अंदर पारित किया जाता है, उनसे रिलेटेड चीज़ें करेंगे। जैसे प्रमुख विधेयक है अपना आज का यही चैप्टर है। पहला, धन विधेयक या मनी बिल। आर्टिकल अनुच्छेद 110 के तहत एक चीज़ समझना अच्छी तरह, कोई भी धन विधेयक है, मनी बिल है, सब में पहले कहाँ लाया जाता है? ये लोकसभा के अंदर लाया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? लोकसभा का जो स्पीकर है वो इसका फैसला करता है। इसकी कंडीशन क्या है धन विधेयक की, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। अब इस धन विधेयक के अंदर कौन से बिल होते हैं, कौन से चीज़ें होती हैं, देखें। संचित निधि आर्टिकल 266, आकस्मिक निधि आर्टिकल 267, अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि का वर्णन है, आर्टिकल 267 के तहत आकस्मिक निधि का वर्णन है। में धन जमा करना या निकालना, यदि आकस्मिक निधि है, संचित निधि है, इसमें धन जमा करना या निकालने का कोई बिल लाया जाता है तो उसे धन विधेयक कहते हैं। पहला पॉइंट यही से कि धन विधेयक है वो लोकसभा के अंदर लाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से याद रखें। ये धन विधेयक है या नहीं, ये फैसला कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। दूसरा पॉइंट, जैसे संचित निधि है, आकस्मिक निधि, इसमें से पैसा निकालना और जमा कराना, ये कौन सा विधेयक है? धन विधेयक है। पहला पॉइंट, संचित निधि है आर्टिकल 266, आकस्मिक निधि है आर्टिकल 267 के तहत इसका वर्णन किया जाता है। किसी व्यय को संचित निधि में जैसे व्यय करना, खर्च करना, संचित निधि में से कितना खर्च किया गया है, इससे संबंधित कोई भी बिल लाया जाता है तो वो भी धन विधेयक होता है। ये पॉइंट भी अच्छी तरह याद रखें। एक और, किसी कर को लगाना, समाप्त करना या परिवर्तित करना। कोई टैक्स है, कर का मतलब समझते हैं, जैसे टैक्स, कोई टैक्स हम लगाते हैं, हटाते हैं या उसके अंदर परिवर्तित करते हैं, तो ये भी कौन है? ये भी एक धन विधेयक है, मनी बिल है। ठीक है, आर्टिकल 110 में इसका वर्णन है। अब तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने के लिए संबंधित विधि का संशोधन। भारत सरकार द्वारा, मान लो भारत सरकार द्वारा कोई देश से धन मान लो उधार लिया जाता है, उस विधि का संशोधन करेंगे तो हम जो बिल लाएंगे वो भी किसके अंदर होगा? धन विधेयक के अंदर होगा, मनी बिल के अंदर होगा। अब एक चीज़ समझें, धन विधेयक है जैसे राष्ट्रपति के आदेश पर लोकसभा में पारित होगा, लोकसभा में भेजा जाता है समय पहले, लोकसभा में अध्यक्ष इसका फैसला करेगा कि धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, लोकसभा में पारित होने के बाद ये राज्यसभा में भेजा जाता है कि राज्यसभा के पास 14 दिन की पावर होती है कि 14 दिन अपने पास रख सकता है। ठीक है, इसके ऊपर फैसला ले सकता है 14 दिन में। यदि वहाँ पर 14 दिन में भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो ये बिल अपने आप पारित हो जाएगा। ये चीज़ याद रखें, नोट करें अच्छी तरह। कोई भी धन विधेयक है, ये बिल है, हमेशा मनी बिल हमेशा राष्ट्रपति के आदेश पर लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाएगा, इसका फैसला लोकसभा का स्पीकर करता है, बाद में राज्यसभा में भेजा जाएगा। यदि राज्यसभा इसके ऊपर कोई फैसला ना करे तो ये बिल अपने आप पारित हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना मनी बिल आर्टिकल 110 के तहत कि मनी बिल है, इसमें ये बिल है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका फैसला। जैसे संचित निधि आर्टिकल 266, आकस्मिक निधि आर्टिकल 267, इसके अंदर कितने पैसे जमा कराने हैं, कितने निकालने हैं, ये फैसला, ये बिल जब भी लाया जाएगा वो धन विधेयक होगा। ठीक है। किसी टैक्स के अंदर बदलाव करना, परिवर्तन करना, ठीक है, बढ़ाना, ये भी है, मनी बिल के अंदर लाया जाता है, धन विधेयक के अंदर लाया जाएगा। ठीक है। जैसे दूसरे देश से कोई चीज़ें उधार ली जाती हैं, उससे संबंधित जो बिल होगा, ठीक है, उसका भी इसके अंदर धन विधेयक के अंदर उसका वर्णन किया जाता है। फिर जैसे व्यय से संबंधित संशोधन है, उनका बिल भी धन विधेयक के अंदर होगा। ठीक है, आर्टिकल 110 के तहत इसका वर्णन किया जाएगा। उसके बाद में अगला है फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक, आर्टिकल 117 में इसका वर्णन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या चीज़ है? वे सभी मामले जिसका संबंध वित्तीय मुद्दों से हो, मतलब पैसों से हो, पैसों की बात हो रही, इसका मतलब क्या? ये भी पैसों वाला था। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि धन विधेयक है वो क्या होता है? वित्त विधेयक होगा। ये पॉइंट याद रखें अच्छी तरह।
कोई भी धन विधेयक है वो वित्त विधेयक होगा, लेकिन वित्त विधेयक कभी भी धन विधेयक नहीं हो सकता। कहने का मतलब है धन विधेयक है वो वित्त विधेयक होगा, लेकिन वित्त विधेयक कभी भी धन विधेयक नहीं होगा। ये चीज़ याद रखें, ठीक है। जैसे सभी ए बी हैं उसी तरह है सभी धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ध्यान रखिए इस चीज़ को, मतलब ये धन विधेयक है, ये वित्त विधेयक होगा। ध्यान रखिए इसे अच्छी तरह। अब ये क्या है, ये चीज़ समझे। ये जैसे लोकसभा राज्यसभा के साथ ये बिल पारित करने की सारी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। बाद में राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में, देखो ये तो हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, ये कौन से में आ सकता है। जैसे ज़्यादा शक्ति है इसके पास, राज्यसभा के पास है, राज्यसभा लोकसभा में भेज देगी, वहाँ पर पारित हो जाएगा। उसके बाद में भी ये पारित ना हो, ठीक है, तब क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है आर्टिकल 108 के तहत। क्या आर्टिकल 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। वहाँ पर ये संयुक्त अधिवेशन के द्वारा बिल पास कर दिया जाएगा। उसके बाद में साइन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है, 3 तरह की पावर होती है, या तो राष्ट्रपति इस बिल के ऊपर साइन कर दे, या राष्ट्रपति दोबारा से इनके पास भेज दे, ठीक है, लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास, या राष्ट्रपति है पॉकेट वीटो इसका यूज कर सकता है। 3 तरह से बिल को रोक सकता है राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखें। मतलब रोकने का क्या, पास भी कर सकता है, फिर वापस भेज सकता है, या पॉकेट वीटो का यूज भी कर सकता है। दूसरा, साधारण विधेयक, वे बिल जो धन विधेयक भी ना हो, वित्त विधेयक भी ना हो, संविधान संशोधन विधेयक भी ना हो, और न तो धन विधेयक हो, न वित्त विधेयक हो, न संविधान संशोधन विधेयक हो, वो उनको छोड़कर जितने भी बिल बच गए वो सारे क्या हैं, साधारण विधेयक हैं। वो समय पहले चाहे लोकसभा में पारित कर लो, चाहे राज्यसभा में, ठीक है, कौन से में पारित कर सकते हैं। यदि पारित ना है तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है संयुक्त अधिवेशन, इसमें भी संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, इसके अंदर भी संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है आर्टिकल 108 के तहत। अब तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आ गया अपना लास्ट, जैसे संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368। अब जैसे हमने सत्रोत पढ़े थे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, साउथ अफ्रीका से ली गई है। आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत के द्वारा कोई भी संविधान संशोधन कर सकते हैं, विशेष बहुमत प्लस राज्य द्वारा। अब इस चीज़ों को समझें। उसी तरह देखो, विशेष बहुमत द्वारा का मतलब क्या है, कोई बिल जैसे राज्यसभा में भेजा गया, लोकसभा में भेजा गया, यहाँ से फिर यहाँ आ जाए तो यहाँ भेज दिया जाता है, दोनों एक दूसरे से भेज दिए जाएंगे। बाद में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। विशेष बहुमत का मतलब क्या है, लोकसभा के 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित हो जाए, उसी तरह राज्यसभा के 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित हो जाए, इसके बाद साइन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, ठीक है। उसी तरह राष्ट्रपति इस पेपर साइन कर देता है, तो ये विशेष बहुमत द्वारा हो जाएगा। दूसरा, विशेष बहुमत प्लस राज्य, जैसे हमें संविधान का अपना मूल ढांचा है उसको नहीं बदलते, संघात्मक ढांचा। कहने का मतलब क्या, देखो जीएसटी है, ये नहीं कि लोकसभा में पारित हो जाएगा फिर राज्यसभा में, फिर क्या था, आधे से ज़्यादा राज्यों के अंदर भी पारित किया जाना जरूरी था जीएसटी जिस टाइम पर लागू किया गया। इसका मतलब क्या था, रोज राज्यसभा में पारित हुआ, लोकसभा में पारित हुआ, फिर आधे से ज़्यादा राज्यों ने भी इसे पारित किया। विधानसभा के आधे से ज़्यादा राज्यों की जो विधानसभा है उन्होंने भी इसको पारित किया, उसके बाद में जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है। इसका मतलब यही है, विशेष बहुमत प्लस राज्य। इसका मतलब क्या है, लोकसभा में 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित हुआ, राज्यसभा में 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित हुआ, ठीक है। फिर क्या है, भारत के आधे से ज़्यादा राज्यों के द्वारा या राज्य की जो विधानसभा इसके द्वारा पारित होना चाहिए, उसके बाद में जीएसटी लागू की गई थी, ठीक है। ये जीएसटी भी क्या है, विशेष बहुमत प्लस राज्य के द्वारा बिल बनाया गया था, ठीक है। ये थी हमारी संविधान के अंदर जो विधेयक थे उनके बारे में चर्चा की। इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से है, इन दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों पॉइंट थोड़ा याद रखेंगे अच्छी तरह। किस तरह मनी बिल होता है, किस तरह फाइनेंशियल बिल होता है, धन विधेयक, किस तरह वित्त विधेयक होता है, समय पहले कहाँ पारित किया जाता है, ये कहाँ किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।